कैसी बात कर रही है। आज मैं तो ये सोच रहा था कि अपने इस जीवन को देखते हुए आप अपने गले से लगा लेंगे। जब खत लिखा करते थे तो पता है आप जीवन नहीं लिखते थे, आप लिखते थे चांद का टुकड़ा तू कब आएगा। और आज ये चांद का टुकड़ा आपके सामने खड़ा है। आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं भैया। आपकी बातें करे कुछ समझ में नहीं आ रही। जीवन जी तो पता है कि तेरे सामने आएगी की तरह सारा राज खोल कर रख दो, परंतु डरता है दिल कि कहीं इस बात को सुनकर, सच्चाई को सुनकर तेरा दिल न टूट जाए मेरे भाई, तेरा दिल न टूट जाए। परंतु आज बताना ही पड़ेगा। अगर मैंने तुझे सच्चाई आज नहीं बताई तो फिर कभी ही बता पाऊंगा, कभी ही बता पाऊंगा। मनसुख भैया बल्ला निवासी, ये 51 रुपए इस सिंह का करते हुए दे रहे हैं। पार्टी हमारी तहे दिल शुक्रिया अदा करती है। धन्यवाद। अगर सुनना नहीं चाहता है तो सुन। मन की परछाई तक आज तक में तेरे ऊपर नहीं पड़ेगी। अरे तो आज सच्चाई बताने के बाद शायद तेरे सर के गमों का पहाड़ भी टूट सकता है। अरे तो सच्चाई बताना होगा मेरे भाई, बताना होगा। सुन मेरी बात। अभी तुमने ही कहा कि दिया अगर बुझाता तो सहना पड़ेगा, लिखा जो किस्मत के। जी भैया, आखिर मैं भी जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा गम है आपके अंदर, ऐसा कौन सा गम है कि आप बताने से मुझसे डरते हैं भैया। जो कहना नहीं आज कहना। जुदा हो भैया, मेरे को समझ नहीं आ रहा भैया। आपके अंदर आप तो बोल रहे थे कि मेरा चांद का टुकड़ा आएगा, फिर मैं अपने जीवन को कभी अपने नजर से दूर नहीं जाने दूंगा। और आज आप मुझे देख कर कह रहे कि उससे जुदा होकर रहना पड़ेगा। अरे पुत्र, मैं तो तुझे वहां भेज रहा हूँ जहाँ तेरी दुनिया तरसती है।
मैं तुझे माँ के पास भेज रहा हूँ मेरे भाई। अरे उससे पूछ जिसके माँ नहीं होती। माँ की जुदाई का दर्द क्या होता है, कभी उस बेटे से पूछना जिसने माँ का प्यार कभी पाया ही ना हो। इसलिए मेरे भाई तुझे ज्यादा होगा, मैं नहीं चाहता कि तेरे प्रेम में खो जाऊं और मैं तुझे उस माँ तक न ले जाता हूँ। इसलिए चल, तुझे इसी वक्त माँ के पास चलना होगा। भैया मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके संग में रहना है। और हम दोनों के बीच में ये माँ कब से आ गई? माँ है, मैं वही तुझे बताऊंगा। आप हमारे वाले सरवर सिंह गौड़ा ये तब 10 रुपए दोनों कलाकारों को दे रहे हैं स्पेशल पार्टी हमारी ताजी शुक्रिया अदा करती है। खाजवार मैंने उस माँ को वचन दिया है जीवन, मैंने उसे वचन दिया है कि तेरी अमानत तुझे वापस करूंगा। मैं क्या कहा? आपने वचन दिया है भैया? माँ से वचन आपने दिया है, माँ को वादा आपने दिया है। आप अपना वादा और अपना वचन निभाइए, मुझे आपसे दूर नहीं जाना है, नहीं जाना। वाह, वही बातें किया करता था कि भैया आपकी हत्या पर मैं अपना सर बिगाड़ के आपके कपड़ों में रख दूं। और आज मेरा वचन हो गया। आज मैं अपना वचन निभाऊं तो इससे कोई मतलब नहीं। तो ठीक है चातू, जो तुझे करना है कर, नहीं जाना मत जा। लेकिन एक बात का खोल कर सुन ले, लोग कहते हैं कि शंकर सहारा छीन लिया, और याद रखना अगर मेरी जग हसाई हुई तो मैं उससे पहले अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, 20 वर्ष से आपकी जुदाई का दर्द सहन करता रहा। मैं ये सोचा आपकी नजरों से दूर नहीं जाऊंगा। अगर आपने वादा किया है, आपने वचन दिया है, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा भैया। भाई, कहीं तेरे आंखों के आंसू मेरे पैरों की बेड़ी न बन जाए और मैं तुझे अपने प्यार कर पाऊं। इसलिए मत रो मेरे भाई, मत रो। तेरे जाने की खुशी में और दिल उदास है, दूर गम हुए तो दिल के पास तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तेरी सरवन सिंह गौड़ा 101 रुपए मालिक को बढ़ा दे रहे हैं। 50 रुपए हमारी पार्टी को पार्टी तहे दिल शुक्रिया अदा करती है। धन्यवाद। भूल जाना तू
क्या कहूँ, आज मुझे मेरी बेटी की याद आती है। माँ, बड़ी याद आ रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न हो रही होगी कि शायद आज इतने वर्ष गुजर गए और मैंने जो वचन दिया था उसे पूरा नहीं किया। मैं आज आपकी अमानत लेकर आया हूँ माँ। उस दिन मैंने आपको वचन दिया था, आज आपको मुझे एक वचन देना होगा। क्या बात है? तुम जानती हो कि मैं एक डाकू हूँ। आप हमारे सरवन सिंह गौरा निवासी, ये 50 रुपए दे रहे हैं पार्टी को, पार्टी ताजुब शुक्रिया अदा करती है, धन्यवाद। तुम जानती हो कि मैं एक डाकू हूँ, लेकिन तुम्हारा बेटा जीवन नहीं जानता कि मैं डाकू हूँ। मैं उसे आम शहरी बनकर पाला हूँ, वो मुझे शंकर में एक नाम से जानता है। मुझे वचन दो माँ कि कभी उसे नहीं बताओगी कि मैं एक डाकू हूँ। कहीं ऐसा ना हो माँ कि उसे पता चले कि एक डाकू ने उसकी परवरिश की है और वो मुझसे नफरत करने लग जाए। इसलिए मुझे वचन दो माँ कि उसे कभी नहीं बताओ कि मैं एक डाकू हूँ। मुन्ना, तू मुझे माँ कहता है और माँ से वचन कैसे लेता है? दे, तू मेरा बेटा है और वो तू मेरा बेटा है। मैं कभी ये नहीं समझूंगी कि वो मेरा सगा है, तू मेरा सग नहीं। मैं हमेशा तुझे बड़ा बेटे का दर्जा दूंगी मैं। और रही बात तेरे वचनों की, तो मैं ये राज को राज लेने दूंगी। बस यही चाहता है तू? बस माँ मैं यही चाहता था। भयंकर जीवन को लेकर आओ। जीवन? हाँ माँ, तेरे बेटे का नाम मैंने जीवन रखा। जिन्हें तुम मुझसे नहीं पूछा कि इसका क्या नाम है, तो अपने से नाम रखा दिया जीवन। यही है तुम्हारी माँ। बेटे माँ के पास जाओ। भैया आपसे विनती है, आपने मुझे भरपूर प्यार दिया, किसी भी वस्तु की जिद की आपने स्वयं